ओके, सो कल ये वाला प्रॉब्लम हमने होमवर्क में दिया था। हमने एक नया फॉर्म स्टार्ट किया था। एक बार कल का एक बार देख लेते हैं कौन सा फॉर्म, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx। ये वाला हमने एक फॉर्म कल पढ़ना स्टार्ट किया था। इस फॉर्म का आंसर क्या आता है? e टू द पावर x f ऑफ x। ठीक है, इसकी पहचान कैसे होगी? e टू द पावर x के मल्टीपल में कोई भी दो फंक्शन क्या हो रहे हैं? ऐड। ये e टू द पावर x के क्या है? मल्टीपल में है, दो फंक्शन क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। अगर ऐड हो रहे हैं तो हमेशा देखना कि हाँ, जब भी e टू द पावर s के मल्टीपल में कोई भी दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हो तो एक बार ट्राई करना कि हाँ, क्या ये वाली फॉर्म लग सकती है क्या। ठीक है, चलो अब ये वाला प्रॉब्लम ही देखते हैं। इस वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आएगा? देखो e टू द पावर x तो है ही, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, हम जुगाड़ जुगाड़ लगाने में तो एक्सपर्ट है ही। चलो जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ लगा के क्या करना है, ऊपर मुझे x प्लस 2 चाहिए। जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाने का ट्राई करो, क्या पता बन जाता है। तो ऊपर क्या दे रखा है, x प्लस 1। तो x प्लस 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार प्लस 1 किया, एक बार माइनस 1 कर दिया। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में x प्लस 2 का स्क्वायर था डिवाइड किया। ठीक है, दोनों को स्प्लिट करो। मैंने x प्लस ये वाले टर्म को एक साथ रखा, x प्लस 2 बन गया। इसको कैसे डिवाइड किया, x प्लस 2 के होल स्क्वायर से, माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। हमने कल एक प्रॉब्लम किया था, यहाँ पे x प्लस 2 ना के क्या था, x प्लस 1 ही था। ठीक है, अब तो कल वाले जैसा प्रॉब्लम बन गया। कैसा, ये देखो एक पावर से ये ऊपर वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ये देखो ये फंक्शन f ऑफ x मान लो इसको, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, इसको प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस चिपका दिया, तो ये फिर क्या हो जाएगा, f डैश x। ये 1/x जैसा है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब जो इधर लिखा है उसका स्क्वायर। समझ में आया? तो फाइनली मेरे इसका आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर x 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आज का ये स्टार्ट किया है। जल्दी से अगर समझ में आएगा तो डन लिखो, आगे बढ़ते हैं। नीरज डन, स्नेहल डन, जल्दी से लिखो। पायल समझ में आया क्या? तुम्हारा शायद आंसर गलत आया था। पवन, निकिता, रीना, शांतनु, मकसंदा, प्रेरणा, ओके, भरत पाटिल, पूजा, ध्रुमिल कुमार, प्रियांशु, श्रुति, ओके ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये वाला प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। अब मुझे क्या पता कि यार ये e टू द पावर x वाला प्रॉब्लम है या कौन सा नॉर्मल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जब भी प्रॉब्लम के अंदर, गिवन प्रॉब्लम में, अगर तुम्हारा जो पूरा प्रॉब्लम है वो किस में हो, लॉग फंक्शन में। ठीक है, अगर पूरा फंक्शन किस में हो, लॉग फंक्शन में, लॉग ही लॉग दिखे तो उसको क्या मान लो, लॉग फंक्शन को हमेशा क्या मान लेना, टी मान लेना। ये रूल लिख लो नया। अगर पूरा ऑल तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो किस में दिया है, लॉग एक्स में दिया है, तो जो लॉग एक्स है उसको क्या मान लो, टी मान लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लॉग एक्स है, दिख रहा है मुझे, ऊपर भी लॉग एक्स है, नीचे भी लॉग एक्स है, तो मैं क्या करूँ, लॉग एक्स को क्या मान लूँ मैं, टी। ठीक है, अब तो अपन इतना सीख गए हैं कि अपन कभी भी पहली बार डिफ्रेंशिएट नहीं करते। कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, इस वाले स्टेप को भी तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बट मैंने तुमको बताया है कि हमेशा इधर एक्स रखो, उसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, यहाँ पे एक्स है तो इधर ये लॉग एक्स को उधर लेके गया तो क्या बना, e टू द पावर एक्स, सॉरी e टू द पावर टी। यहाँ पे अब इसको डिफ्रेंशिएट किया, क्या हो गया, dx इज इक्वल टू e टू द पावर टी dt। ठीक है, dx की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, e टू द पावर टी dt, और जहां जहां लॉग फंक्शन है वहां वहां क्या लिखना है, t। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, t, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, t। ठीक है, तो गिवन प्रॉब्लम में अभी क्या हो जाएगा, देखो लॉग एक्स की जगह क्या लिखता हूँ मैं, ऊपर क्या लिखा मैंने, t, नीचे क्या है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और dx की जगह क्या लिखूंगा, e टू द पावर टी
टी टी। ठीक है, इसको फिर से सिंप्लीफाई करके थोड़ा अलग अलग करके लिखो। ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर टी बचा, यहाँ पे क्या टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख दिया मैंने, टी टी। ये वाला प्रॉब्लम कल हुआ कि नहीं हुआ, कल वाला प्रॉब्लम क्या था, e टू द पावर एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या था टी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, कल ये प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला प्रॉब्लम किस किस को याद है, ये वाला प्रॉब्लम हुआ था, किस किस को याद है ये वाला प्रॉब्लम, लगता है दिखाना पड़ेगा। ये देखो ये वाला प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या है, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या है, टी है। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो एक्स ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अपना गिवन प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है, एक्स ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है टी ई टू द पावर टी 1 प्लस टी का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा, अब तो ध्यान रखो, लगता है घर जाके कोई पढ़ता ही नहीं है। आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाई टी प्लस सी। या फिर तुम इसको प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हो सॉल्व। प्रॉपर तरीका मतलब जुगाड़ करो, जुगाड़ बोले तो जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाओ। ठीक है, अब ई टू द पावर टी मैंने किसको अज्यूम किया था, लॉग एक्स को टी लिया था, लॉग एक्स को टी लिया था कि नहीं लिया था, तो वापस से टी की जगह क्या लिखूंगा, ई टू द पावर लॉग एक्स 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, प्लस सी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। एक ही पावर में लॉग होता है तो क्या हो जाता है, ये और लॉग एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। तो यार बचा क्या, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। जल्दी बताओ समझ में आया क्या, जल्दी से बताओ समझ में आया तो डन लिखो। पायल, स्वराज, शांतनु, निशा, सही है बेटा, पायल, यस यस, याद है तो क्या करो, यस सर। देखो तुम्हारे इसमें यस सर का ऑप्शन है, तुम डन मतलब ये अगर मैं पूछूं ना यस, तो उसको ग्रीन वाला बटन देखो पार्टिसिपेंट्स में जाके तुमको यस का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फोन के बॉटम में पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करोगे तो नीचे बॉटम में 5-6 साइन मिलेंगे, उसमें से एक यस का भी है, तो तुम वहां जाके भी यस कर सकते हो, या फिर तुम चैट में तो लिख ही सकते हो। ओके डन डन डन, चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है समझ में आए ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। आज शाम को तुम्हारे नोट्स सारे अपलोड हो जाए, कल संडे ना, तो आज सैटरडे है तो आज रात को सारे नोट्स अपलोड कर देंगे हम। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो। लॉग ही लॉग दिखा है तो क्या करना है, लॉग एक्स को टी मान लेना है। ऐसा एक प्रॉब्लम हमने किया था, अगर किसी को याद है तो, कॉस ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, याद है किसी को? वैसा ही प्रॉब्लम है, उसमें भी क्या किया था हमने, लॉग एक्स को क्या लिया था, टी। याद है कि नहीं है? कल मैथ का टेस्ट नहीं है संतृप्ता, बिकॉज अभी इंटीग्रेशन का चैप्टर खत्म नहीं हुआ ना, जैसे ही खत्म हो जाएगा टेस्ट हो जाएगा। मैं एक काम करूंगा आज रात को, बट तुम सॉल्व करते, ठीक है, जो सॉल्व करेगा उसके लिए है। ठीक है, मैं तुमको कम से कम 20 या 30 प्रॉब्लम इंटीग्रेशन के ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, उसको तुमको प्रैक्टिस करना है, और जिसमें भी डाउट आए मुझे पूछ लेना है, उसका सॉल्यूशन नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि तुम में से मैक्सिमम लोग करते नहीं है, वो देखेंगे कि अरे सर सॉल्यूशन डालेंगे फिर सॉल्यूशंस देख के कर लेंगे, नहीं, मैं उसी बच्चे को सॉल्यूशंस बताऊंगा जो मुझे डाउट पूछेगा। तेजस डन, ठीक है, यहाँ पे करना क्या आपने को, ये वाले प्रॉब्लम में एक्स साइन लॉग एक्स, शांतनु टी को वापस रिप्लेस करो बेटा, टी को क्या करना है वापस, अब बहुत इजी प्रॉब्लम है, अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर किसी को याद है तो ये उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, लॉग एक्स को क्या लिया टी, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू द पावर टी। ठीक है, तो डी एक्स, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करते कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स ई टू द पावर ई टू द पावर फिर टी का टी टी। ये देखो अपना प्रॉब्लम क्या बन गया, साइन टी प्लस कॉस टी, और dx की जगह क्या लिखूंगा ई टू द पावर टी टी टी। ये वाला प्रॉब्लम वैसा ही है, कौन सा, ई टू द पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी। सबसे पहला प्रॉब्लम आई थिंक यही क्या था, कौन सा प्रॉब्लम, ये वाला ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
dx, यही वाला प्रॉब्लम किया था हमने कल, समझ में आया? तो सेम प्रॉब्लम है उसमें। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये क्या है एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या है, ये कॉस कॉस टी किसका डेरिवेटिव है, साइन का, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा e टू द पावर टी साइन टी, टी को वापस पुट करो e टू द पावर एल एन, लॉग एल एन एक ही है क्योंकि जब कुछ नहीं दे रखा है तो बेस क्या मानना है, ये मानना है, ठीक है, साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस सी, ये लॉग से कैंसिल हो गया, एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। आया समझ में? समझ में आया तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से डन लिखो, आगे बढ़ जाते हैं। एक्स साइन लॉग एक्स प्लस सी। जयेंद्र जरा चेक करो बेटा, आंसर तुम्हारा थोड़ा सा बाहर, देखो लॉग एक्स नहीं आएगा, e टू द पावर में लॉग लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्रियांशी निकिता स्नेहा, बुरा मत मानना अगर मैं किसी का नाम छूट जाए तो, इतने सारे लोगों में से छूट ही जाता है एक दो का नाम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट आए कोई भी स्टेप में बेझिझक पूछ सकते हो हैंड रेज करके, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, इसको मैं तुमको, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, मैं तुमको टाइम में डाल देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से करो। ये वाली प्रॉब्लम है, e टू द पावर टी साइन टी कैसे आया सर, प्रशांत। अभी बताता हूँ बेटा, तुम बाकी के लोग ये एक बार ये प्रॉब्लम छापो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, तब तक मैं प्रशांत का डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है। मैं वापस प्रीवियस पेज में जा रहा हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम ये क्वेश्चन नहीं छापा हो तो मुझे बता देना। हाँ बेटा देखो प्रशांत इधर ध्यान दो, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या था, देखो प्रशांत, ये log x को क्या लिया था हमने, t, ये log x को हमने t ले लिया, ठीक है। तो x को इधर रखा, log x को उधर भेजा, तो क्या बन गया x इज इक्वल टू ई टू द पावर टी, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, dx इज इक्वल टू ई टू द पावर टी dt। अब ये क्या है साइन, साइन log x की जगह क्या पुट किया t, cos log x की जगह t, और dx की जगह क्या पुट कर दिया मैंने e टू द पावर t dt, ठीक है। e टू द पावर t sin t प्लस cos t, ये क्या है e टू द पावर x f ऑफ x, ये क्या है प्लस f डैश x, और जब भी ये वाली फॉर्म का हमेशा आंसर क्या था e टू द पावर x f ऑफ x, यहाँ पे क्या है e टू द पावर t f ऑफ t है कि नहीं है, तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा e टू द पावर ये वाला फंक्शन e टू द पावर t sin t, ठीक है। अब वापस t जिसको एज्यूम किया है वापस से वैल्यू पुट करो, आए बेटा समझ में प्रशांत? ओम सही है, एक सेकेंड आंसर क्या था, ठीक है देखते हैं ओम का है या वेदांत, दोनों का एक दूसरे का अलग अलग है, देखता हूँ मैं मेरा प्रॉब्लम क्या था। प्रशांत एक बार, यस सर थैंक यू, ओके अपना ओरिजिनल प्रॉब्लम चलते हैं, ठीक है। किसका किसका आंसर आया, मैं अभी आंसर देखता हूँ। प्रेरणा -1/x, या आया माइनस वाला जिसका सही, प्रेरणा का सही है, स्नेहा ले बेटा एक बार चेक करो, ओम एक बार चेक करो तुम्हारा, वेदांत का सही है, पवन एक बार चेक करो बेटा, मंगेश का सही है, पायल का सही है, ठीक है। तो टाइम हो गया तुम्हारा, अब मैं सॉल्व करना बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है e टू द पावर x लग रहा है, दो फंक्शन ऐड भी हो रहे हैं, तो मैं e टू द पावर x ये वाली फॉर्म की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। पहला साइन मुझे मिल गया कि हाँ e टू द पावर x के मल्टीपल में दो फंक्शन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो मैं ये वाली फॉर्म की तरफ बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको देखा, इसका दोनों का मन में डिफरेंशिएशन एज्यूम किया, ठीक है। वापस लिख रहा हूँ x प्लस 1/x² dx, ठीक है। मन में इसका डिफरेंशिएशन एज्यूम किया मैंने, क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x, और सॉरी यहाँ पे प्लस है, इसका स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इसका तो क्यूब में आएगा, क्यूब में आएगा तो इसका डिफरेंशिएशन है ही नहीं, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या लिखूंगा -2
एक्स टू द पावर -3, ये तो कहीं डिफरेंशिएशन में है ही नहीं। हाँ अब देखो, अगर यहाँ पे अब सोचो कि यार इसका ये फंक्शन है बट इसका डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम में गिवन ही नहीं है, ये भी फंक्शन है बट ये इसका डिफरेंशिएशन गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या सोचूंगा कि हाँ एक चीज याद है, मैंने बोला था कि अगर मजा आ जाता, अगर क्या होता था, इसको क्या मिल जाता, 1 + x 1/x, ठीक है। अब मैंने ये क्या है, खुद के मन से ऐड किया है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, 1/x सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगर मैंने 1/x ऐड किया है खुद के मन से, तो 1/x भी क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। प्लस 1/x² तो है ही, गिवन है, 1/x² क्या है, गिवन है। चैट में कोई लिख रहा है, ठीक है बेटा। जब एक बार मैं स्टार्ट करने मतलब प्रॉब्लम बताना स्टार्ट कर देता हूँ, तो थोड़ा चैट को क्या थोड़ा शांत रखा करो, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। तो अब देखो, अब ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव दिया गया है, बट अगर मैं बात करूं कि ये वाला फंक्शन किसका डेरिवेटिव है, ठीक है, मतलब किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ 1/x को डिफरेंशिएट किया तो आंसर क्या आएगा, -1/x², हाँ या ना, -1/x²। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास यहाँ पे प्लस का है, तो इसको प्लस प्लस का बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूं, ये -1/x का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1/x², मतलब 1/x² किसका डेरिवेटिव है, -1/x, -1/x है क्या है, ये देखो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव इधर मिल रहा है, ठीक है। और अगर ये देखो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव इधर मिल गया, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या मिल गया, इधर मिल गया। अब तुम बताओ कि मैं किस फंक्शन को किस दो फंक्शन को f(x) लूं, किस दो फंक्शन को f'(x) लूं, तुम ही बताओ, कौन बताएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, log x प्लस 1/x, एक सेकंड प्लस यहाँ -1/x प्लस 1/x² dx, कहीं मैंने क्वेश्चन उतारा, मैंने गलती तो नहीं की ना, नहीं ठीक है। अच्छा हैंड रेज किया है, ठीक है, हाँ मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ, जो जो हैंड रेज किया ना उनसे ही पूछूंगा। सबसे पहले मैं मयूरेश से पूछ रहा हूँ, मयूरेश बेटा बोलो। हेलो मयूरेश, तुमने हैंड रेज किया है। अच्छा मयूरेश ने किया, एक से, हाँ संतुप्ता बोलो। सर log x प्लस 1/x को f(x) लेंगे। ओके एक सेकंड तुम्हारा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, तुमने क्या बोला, log x प्लस 1/x को f(x), ठीक है। सर नहीं, log x और -1/x। श्योर, यस सर, माइनस। ओके ठीक है, तुम्हारे बोलने पे माइनस लगा ले, ठीक है चलो थैंक यू। मैं किसी और से पूछता हूँ, हाँ पवन तुम अपना अब बेटा अनम्यूट कर लो संतुप्ता, हाँ पवन अनम्यूट करके बोलो। सर log x and -1/x। log x -1/x, ठीक है, इसको f(x), हाँ हाँ। नितिन क्या तुम भी इसे एग्री करते हो। हाँ सर, log x -1/x, ये f(x). ठीक है, एक पायल बची हुई है, ठीक है पायल, हाँ पायल तुम भी इसे एग्री करते हो। ओके ठीक है। चलो अब आप सभी अपना हैंड हैंड क्या बोलते हैं डाउन कर लो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बाकी लोगों से पूछो। देखो जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है उसको क्या मानना है, f(x). ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या है, तो ये तो f(x) में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो log x f(x) में कंसीडर करूंगा। अब ये देखो, अब ये क्या है, इसका डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, 1/x² का डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, बट -1/x का डेरिवेटिव अवेलेबल है, ये किसी और का डेरिवेटिव है। इसका डेरिवेटिव देखो अवेलेबल है कि नहीं है -1/x का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो ये क्या आएगा, f(x) में कंसीडर होगा, ठीक है। तो फाइनली इसको मैं ऐसे लिख लूं, e⁻x f(x) वालों को पास में लिखो, -1/x, ठीक है, प्लस 1/x स्क्वायर dx, ये क्या है, ये पूरा f(x) है और ये पूरा किस में आएगा, f'(x) में। तो फाइनली मेरा आंसर क्या देगा, फाइनली मेरा आंसर जाके देगा e⁻x log x -1/x प्लस c, ठीक है।
तो जिसने प्लस वाला आंसर दिया उसका सबका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना। लॉग एक्स, ठीक है, जयेंद्र सही है, प्रणव सही है, सोनाली भी सही है। तेजस बेटा माइनस सबके उसके बाहर नहीं लगेगा, एक बार चेक करो जरा। अथर्व ठीक है, चलो समझ में आया तो डन लिखो। सेम है ऐसा, बढ़िया बढ़िया, समझ में आया तो एक बार डन लिख लो। निकिता, नीरज, गोविंद, समीक्षा, पायल, तेजस, प्रियान। एक सेकंड, किसने हैंड रेज किया? अच्छा, क्या हुआ, गलती से हो गया क्या बेटा? चलो कोई नहीं, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको सॉल्व करो, ये ठीक है, इसको तुमको होमवर्क में रखते हैं। होमवर्क में लिखो, छापो जल्दी से होमवर्क। डन पूजा। सर लास्ट है फिर से? अच्छा लास्ट है, एक बार तुम ये होमवर्क उतारो, मैं लास्ट स्टेप पे आता हूँ। e टू द पावर x ब्रैकेट न्यूमरेटर में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में दे रखा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। छाप लिया? चलो प्रीवियस स्टेप, लास्ट स्टेप बेटा, लास्ट स्टेप यही है ना। देखो दोनों को अलग अलग कर लिया, फिर मैंने क्या किया, जो जो फंक्शन तुमको एफ ऑफ एक्स, ऐसे फंक्शन को सिलेक्ट करना है जिसका डेरिवेटिव उसी गिवन प्रॉब्लम में अवेलेबल है। ठीक है, तो मेरे पास 4 ही तो फंक्शन, e टू द पावर x तो बाहर ही आता है, तो मेरे पास 4 ही तो अवेलेबल। ये देखो इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या एफ ऑफ एक्स का, देखा, हाँ मिल गया। ठीक है, तो ये वाला क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स में कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर कहाँ गया मैं, 1/x पे। 1/x का डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या क्या आएगा, -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर नहीं है। ठीक है, छोड़ दो। ठीक है, अब ये तो क्या है, ये तो खुद इसका क्या है, डेरिवेटिव है, तो इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, बट फिर भी हमने कर लिया। अब आते हैं -1/x पे, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या, -1/x को डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, माइनस बाहर ही है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 1/x स्क्वायर प्लस का अवेलेबल है क्या, यस अवेलेबल है। तो ये अगर फंक्शन है तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। अगर ये भी एक, इसको मैं एफ ऑफ एक्स मानता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। तो मैं किसी भी दो फंक्शन को एक फंक्शन मान सकता हूँ ना, दो फंक्शन के पॉजिटिव को। तो मैंने ये क्या किया, log x -1/x को एक फंक्शन मान लिया। ठीक है, और बाकी जो दोनों, इन दोनों फंक्शन का जो डेरिवेटिव अवेलेबल है उनको क्या क्या मान लिया मैंने, एक अलग फंक्शन। तो अगर मैं इसको, ये देखो, अगर मैं इसको p ऑफ x किसको मानता हूं, log x -1/x, तो p डेक्स x क्या हो जाएगा, मतलब इस पूरे फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो log x का 1/x और 1/x का प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये p ऑफ x बनेगा ये पूरा, तो ये क्या बन जाएगा, p डैश x। तो फाइनली आंसर क्या है, e टू द पावर x ओरिजिनल फंक्शन, ना कि डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है, आया समझ में प्रशांत बेटा, आया हो तो जल्दी से डन लिखो। प्रशांत वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, ओके डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में। ठीक है, ये वाला होमवर्क में छाप लिया ना सबने, अब ये नेक्स्ट पे आते हैं। अब एक और नया फॉर्म आता है, सेम वैसा ही है। ठीक है, इस वाले फॉर्म में क्या करना है, अभी इस वाले फॉर्म को कैसे पहचानना है कि कोई भी दो फंक्शन के बीच में क्या है, एडिशन का साइन लगा हुआ है, और एक फंक्शन के साथ x क्या है, मल्टीपल में है। एक फंक्शन के साथ क्या है, x क्या है, मल्टीपल में। ये देखो, अगर मैं एक फंक्शन कंसीडर करता हूं x f ऑफ x, ठीक है, इस बार मैं दूसरे तरीके वाला पहले बता देता हूं। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन को, मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया g ऑफ x, जो कि क्या है, x इंटू एफ ऑफ x। ठीक है, अब मुझे, अगर मुझे इस वाले फंक्शन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन कौन बताएगा बेटा, हैंड रेज करो। x इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कौन बताएगा, ओके पवन बताएगा। ठीक है, पवन बोलो बेटा। सर वो इंटीग्रेशन में जो कुछ है वही आएगा, ऊपर वाला एक बार क्वेश्चन। बोल दो, एक एक स्टेप को बोल दो। सर x आलसी इंटू मत बनो। x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f of x यस, प्लस प्लस फिर f of x इंटू 1।
1, ठीक है। ओके, हाँ देखो सबसे पहले क्या किया, x को एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन f ऑफ x, ठीक है। अब तुम म्यूट कर लो जरा। f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x प्लस फिर f ऑफ x को एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो इस फंक्शन का x f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, x f डैश x प्लस f ऑफ x, ठीक है। यहां से डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, तो उल्टा इस फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, ये फंक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये वाले फंक्शन का अगर मुझे मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या देगा, x इंटू एफ ऑफ एक्स। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि इस वाले प्रॉब्लम का आंसर क्या आएगा, x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसको तुम आईबीपी से भी कर सकते हो, ठीक है। आईबीपी से कैसे कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x एफ डैश x प्लस एफ ऑफ x था, इसे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा, ये दोनों मल्टीपल में है, x एफ ऑफ x के साथ मल्टीपल में नहीं है, ये चीज कंफ्यूज मत हो जाना तुम, ठीक है। अब देखो बाई पार्ट से कैसे करेंगे, इस वाले फंक्शन को एज इट इज रखा, dx प्लस दोनों फंक्शन प्लस में है तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, आईबीपी। अब मुझे यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करना है, इसको सेकंड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे आईबीपी फेल हो जाता है, क्योंकि मैं एफ ऑफ एक्स के बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये कौन सा फंक्शन है। ये लॉगरिथमिक भी हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है, अलजेब्रिक भी हो सकता है और एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, फिर माइनस का साइन कहाँ से, फॉर्मूले से, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन। अब सेकंड फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, फिर dx। ये प्लस वाला तो ऐसे ही छाप दिया मैंने, जैसा था वैसा का वैसा छाप दिया, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो फाइनली आंसर क्या बचा, x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। आया बच्चों समझ में। ये तो फॉर्म को, मतलब अगर तुमको इसको एज ए फॉर्मूला याद रखते हो तो मैं फॉर्मूले का प्रूफ बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। चलो बेटा ये चीज समझ में आए तो डन करो, फिर इसके बेसिस पे 2-4 प्रॉब्लम करते हैं। ये इजी वाला है, ज्यादा से ज्यादा e टू द पावर x वाले आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो जल्दी से। इसके लिए मैं 2 मिनट नहीं दूंगा, इसके लिए मैं 1 ही मिनट का टाइम दूंगा। वैसे देना तो तुमको 30 सेकंड का टाइम है, बट फिर भी 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तुमको। जल्दी से इसका आंसर मुझे बताओ। चार ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, पॉल लॉन्च किया है, आंसर करो पॉल पे। गलत मत करो बेटा, टाइम ले लो बट गलत मत करो। सारे लोग एक बार पॉल पे आंसर करो जल्दी से। अभी 30 लोगों का आंसर आया, बाकी लोग क्या कर रहे हो क्लास में, तो 80 लोग दिखा रहे हो, 88 लोग दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हो क्लास में, जल्दी से। ठीक है, तुम्हारा टाइम हो गया खत्म। काफी लोगों ने, बहुत मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया, बट बहुत लोगों ने गलत भी दिया है, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। वो कैसे आएगा, अभी सिंपल सा प्रॉब्लम दिखाया था तुमको कि देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये एक्स वाला है, ठीक है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा मैंने प्रॉब्लम लिखा था ना वैसे लिख रहा हूँ, x माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको अरेंज किया है। ठीक है, अगर मुझे वो फॉर्म अप्लाई करना है तो x के मल्टीपल में क्या आना चाहिए, एफ डैश एक्स प्लस ये जो फंक्शन है उसका क्या आना चाहिए, जिसका वो डेरिवेटिव था। ठीक है, अगर मुझे इसको एफ ऑफ एक्स मानता हूँ, कॉस एक्स को अगर मैं एफ ऑफ एक्स मानता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स मिल रहा है क्या, चेक करो, मिल रहा है सर, cos x भी है। तो यहाँ पे आंसर क्या देता है, इसका आंसर x f ऑफ x देता है प्लस c। तो x तो है ही, f ऑफ x क्या था, f ऑफ x था तुम्हारा cos x, तो आंसर क्या आ जाएगा, cos x प्लस c। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, ए ऑप्शन करेक्ट था। समझ में आया तो डन लिखो। जल्दी से, प्रिंशु गौरव दोनों को समझ में आया क्या, तुमने गलत ऑप्शन दिया था। ओके डन, चलो तुम दोनों को भी डन आ गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये वाला सॉल्व करो। 1 मिनट का टाइम है अभी भी, जल्दी से सॉल्व करो। इसके ऑप्शन नहीं बताऊंगा, इसके ऑप्शन बताए तो फिर डायरेक्ट तुम कर ही लोगे। इसका ऑप्शन तुम मुझे चैट में लिखोगे। x log x प्लस सी, एक का आंसर आया x log x प्लस सी। गौरव, पवन, शांतनु, वेदांत, मयूरेश, तेजस, गोविंद। अच्छा, बहुत लोगों का आ गया। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, अब मैं देखो इस वाले में क्या है कि कभी कभी ऑप्शंस भी क्या देते हैं, साथ देते हैं। ठीक है, ऑप्शन तुमको मिलेगा जैसे एल एक्स एल एन एक्स प्लस सी हो गया, बी ऑप्शन एक्स बाई एल एन एक्स प्लस सी हो गया, समथिंग करके ऐसे ऑप्शन देंगे। ठीक है, तो जब भी तुमको ऑप्शन देख के तुमको आइडिया आ जाएगा कि हाँ यार ये एक्स प्लस कोई फंक्शन दिया है, मतलब एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो मेरे पास x है ही नहीं, log x तो है बट x है ही नहीं। तो देखो x मिल रहा है क्या, देखो यहाँ कभी भी ये देखो मन की आंखों से देखोगे तो ये 1 नहीं दिखेगा, 1 की जगह पे क्या दिखेगा, x बाई एक्स। ठीक है, अगर मन की आंखों से देखोगे तो 1 दिखेगा ही नहीं, 1 की जगह क्या दिखेगा, x बाई एक्स। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, log x प्लस एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ये क्या है x, ये इसके बाजू में किसी भी फंक्शन का क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव है कि नहीं है। हाँ, फंक्शन दे रखा है log x, अगर मैं f ऑफ x को ln x कंसीडर करता हूँ तो f डैश x क्या आना चाहिए, 1 बाई एक्स, है क्या है, और वो x के मल्टीपल में भी है क्या, है सर x के मल्टीपल में। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी, x इंटू एफ ऑफ x की जगह log x प्लस सी। आया समझ में, इजी वाला प्रॉब्लम था। चलो आगे बढ़ते हैं, डन लिखो और फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन। नीरज, जल्दी से डन लिखो। ओके, बढ़िया बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं अपन। ओके, अभी देखो, अभी एक नया कॉन्सेप्ट तुमको बताने जा रहा हूं मैं, कि जब भी ओरिजिनल फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन क्या, e टू द पावर x। ठीक है, अगर यहाँ पे e टू द पावर x होता तो मैं e टू द पावर x समथिंग प्लस समथिंग करने का ट्राई करता। ठीक है, बट जब भी e टू द पावर x के प्रॉब्लम में x की जगह कोई अदर फंक्शन दे दे, ठीक है, x की जगह कुछ भी दे दे, x की जगह इनवर्स फंक्शन डाल दे, या भी दे दिया है, x की जगह एल्जेब्रिक फंक्शन डाल दे, x की जगह
एक्स की जगह पे क्या डाल, जैसे ये एक्स है ना, इसकी जगह पे कोई और, जैसे कोई भी फंक्शन डाल दिया, ठीक है। तो जो भी अदर फंक्शन आएगा ना, उसको तुमको क्या लेना है, एज ए टी लेना है। कोई भी एल्जेब्रिक आ गया, ट्रिगो आ गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी दे सकता है, इनवर्स वाला भी दे सकता है। तो जो भी एक्स की जगह जो भी फंक्शन आए, उसको क्या मान लेना है, टी। ऑलवेज टेक दैट फंक्शन एज टी। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या दे दिया, tan इनवर्स एक्स। तो मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स एक्स को क्या मानूंगा, टी। और मैंने ऑलरेडी तुमको एक और फंडा बताया था कि जब भी इनवर्स फंक्शन का प्रॉब्लम आए तो इनवर्स फंक्शन को क्या मानना है, टी मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनवर्स फंक्शन देखते ही तुम्हारे मन में आइडिया जाएगा कि भाई उसको क्या मान लेना है, टी। बट यहाँ पे एक और फंडा भी तुम ये देख के भी उसको टी एज्यूम कर सकते हो कि सर ने बताया था कि e की पावर में कोई भी अगर x की जगह कोई अदर फंक्शन आए तो उस पूरे फंक्शन को क्या लेना ना, टी, ठीक है। ये क्या होगा, e टू द पावर tan इनवर्स जो भी है उसको क्या ले लिया मैंने, टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट तुम यहां से भी कर सकते हो और तुम इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। x इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, tan t, ठीक है। तो मैं दोनों तरीकों से करके भी तुमको बता देता हूँ, ठीक है। तो चैट में लिख रहा है, ठीक है बेटा। देखो दोनों तरीकों से मैं तुमको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको किया, देखो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x का dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से x का डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू tan का sec स्क्वायर t dt। इतना आया समझ में। अब जहां जहां पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, उसकी जगह क्या लिख लो, dt लिख लो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो 1 अपॉन इस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस वाले फंक्शन को देख के, इस वाले फंक्शन को देख के मैंने लिखा e टू द पावर t, ठीक है। इंटीग्रेशन ऊपर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन ये पूरा फंक्शन किस में चला गया, dt में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे dx को रिप्लेस करना है, बट e टू द पावर t तो अभी भी आएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 प्लस एक्स की जगह क्या रखना है, ये देखो tan t, x की जगह रखना क्या है, tan t। जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, tan t। ये देखो यहाँ 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह tan t प्लस tan स्क्वायर t, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, ठीक है बेटा। और मल्टीपल में क्या लिखूंगा, dx था, मल्टीपल में dx था, तो dx की जगह क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर t dt, ठीक है। अब इसको भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे e टू द पावर t तो लिख लिया। अब ये पूरा इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में। तो t के रेस्पेक्ट में जब भी इंटीग्रेशन हो, कोई भी x की टर्म अपन को रखना ही नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या रखूंगा, x इज इक्वल टू tan t tan स्क्वायर t प्लस tan t प्लस 1 dt। ये देखो ये दोनों सेम आए कि नहीं आए, ये सेम आएंगे। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर से sec स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मैं दोनों तरीकों से गया, दोनों रास्तों से गया, दोनों रास्तों से एट द एंड मेरा डेस्टिनेशन क्या है, सेम ही है। फाइनली मेरा आंसर क्या आ रहा है, प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गया, e टू द पावर t मल्टीपल में tan स्क्वायर t प्लस tan t प्लस 1 dt। अब क्या करेंगे, अब मैंने बोला था जब भी ट्रिग्नोमेट्री में एक से अदर पावर आए तो उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो और मुझे एक फॉर्मूला भी पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर t, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। अब वो चैट में लिख रहे थे, हाँ कोई तो लिखा है, एक सेकेंड, कोई डाउट है क्या बेटा। अच्छा सर प्लीज रिपीट, अथर्व करूंगा मैं बेटा रिपीट एक बार। अथर्व एक बार हैंड रेज करो, कहाँ समझ में नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि डबल बार रिपीट ना करना पड़े। अथर्व ठीक है, एक मिनट, तुम्हारा नाम कहाँ है, हाँ बोलो बेटा, कौन सा स्टेप नहीं समझ में, जल्दी से बोलो। सर सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप कौन सा, ये तो फर्स्ट स्टेप है, ये वाला है ना। हाँ देखो यहाँ पे मैं देखो किसको एज्यूम, टी किसको लिया,
टेन इनवर्स को टी लिया, तो जहां जहां मेरा टेन इनवर्स दिखेगा उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, टी। तो यहाँ पे क्या ई की पावर में टेन इनवर्स था, तो ई की पावर में अभी क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, वहां पे क्या है मैंने, और यहां से मेरे निकल के क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, उसकी जगह क्या लिखूंगा, डी टी। ये देखो, वन समथिंग अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा मैं, डी टी। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, डी टी। और बाकी का तो जो न्यूमरेटर में था उसको मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर वाले को एजीटी छाप दिया है। समझ में आया, ये वाला है इस स्टेप से आया, तभी ये आंसर है। यहाँ पे मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू क्या ले लिया, टेन टी। ठीक है, सेम चीज इसमें भी लिया था कि टेन इनवर्स x को क्या लिया मैंने, t। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन टी। यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर टी dt। तो जहां जहां x है वहां पे क्या लिखो, टेन टी। तो यहाँ पे क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर था, तो x की जगह क्या हो जाएगा, टेन टी, एक्स स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर टी। और नीचे क्या था, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर। वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर से ये वाला सेक स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली दोनों रास्तों से जब मैं गया तो मेरा आंसर तो, प्रॉब्लम तो इसी में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हुआ, ई टू दी पावर टी टेन स्क्वायर टी प्लस टेन टी प्लस वन टी टी। आया समझ में बेटा अथर्व, हेलो, आवाज आ रही है बेटा, ओके चलो बढ़िया। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। अभी मैंने एक चीज क्या बोली थी कि जब भी स्क्वायर वाला प्रॉब्लम आए तो उसको क्या करो, कन्वर्ट करो ऐसे फंक्शन में जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, वन प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर टी प्लस टेन टी डी टी। ठीक है, अब देखो ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई की पावर वाला है, दो फंक्शन में क्या है, एडिशन का साइन है, तो कहीं ना कहीं ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फंडा लगेगा कि नहीं लगेगा। चलो अपन चेक कर लेते हैं कि सर ये फंडा लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये वाला फंडा चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, कि एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरा ये फंक्शन मानता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मानता हूं मैं, टेन टी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को अगर मैं टेन टी मानता हूं तो टेन टी का एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, टेन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन का सेक स्क्वायर टी। ये एफ ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल है। तो फाइनली मेरा आंसर निकल के क्या आएगा, ए टू दी पावर टी टेन टी। ठीक है, प्लस सी। अब टी की वैल्यू वापस से पुट कर दो, टी किसको एज्यूम किया था तुमने, टी लिया था टेन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स और टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस सी। आया समझ में, आया कि नहीं आया, डन लिखो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो कि सर ये वाला स्टेप में मुझे नहीं समझ में आया, ये आपने कैसे कर दिया। पूरा आंसर कोई तो भी बोला, पूरा आंसर बेटा जूम इन। प्रथमेश तुम्हारा मोबाइल अगर यूज करे हो तो तुम उसको स्ट्रेच कर सकते हो, स्ट्रेच करोगे तो जूम हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, हैंड रेज कर लो। ये देखो, जूम इन ज्यादा किया तो बेटा तुमको दिखेगा भी नहीं। देख लो बेटे आराम से, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर एक बार वापस क्वेश्चन दिखाओ, नेटवर्क चला गया था। अच्छा ओके,
बेटा वापस ये लो, पूरा प्रॉब्लम देखा एक बार, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको नहीं समझ में आया, और फिर डाउट मेरे से पूछ लेना। जिसका नेटवर्क चला गया था, जिसको जूम इन करना था, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डन, समझ में आया क्या बेटा? डन हो गया तुम्हारा स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़े? ओके ठीक है। प्रथमेश ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये देखो अपना आंसर क्या आया था, देखो इसको तुम घर जाके ये ट्राई करना, ये तुम्हारा होमवर्क में है। ये देखो ये किसका है, उस वाले ओरिजिनल फंक्शन का इंटीग्रेशन पे ये वाला फंक्शन आया था। तो अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेशन करने पे जो फंक्शन आता है, अगर उस फंक्शन का मैं वापस डिफरेंशिएशन करूं तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, रिवर्स फंक्शन, ठीक है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर मैं किसी फंक्शन को इंटीग्रेशन करने पे, अगर मैं ये देखो मतलब क्या है कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन किया तो मेरा जी ऑफ एक्स आया, अगर मैं जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करूं तो मेरा एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया है, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मेरा ये वाला प्रॉब्लम आना चाहिए, गिवन जो अपना इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम था ना, वो आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आना चाहिए, ठीक है। एक बार ट्राई करना, समझ में आया? होमवर्क में लिखो, ये तुम करोगे कि मैं करवाऊं? जल्दी से लिखो कि सर आप कराओ या हम कर लेंगे, चैट में लिखो मेरे पास। ये वाला प्रॉब्लम मैं करवाऊं कि तुम खुद कर लोगे? ओके वी विल डू, ठीक है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक बार तुम ट्राई करना, नहीं आएगा तो कल पूछ लेना, कल या जो भी अब अपनी अगली क्लास में, या फिर मैं इसका आंसर ग्रुप पे डाल दूंगा, ट्राई करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला लो, ये भी होमवर्क में है। यहाँ पे क्या है, e टू दी पावर x की जगह है, ओरिजिनल में क्या है, कुछ और फंक्शन आ गया ना, तो इसको क्या मान लेना है तुमको, t मान लेना है, ठीक है। मैंने बोला था e की पावर में अगर कोई x की जगह कोई अदर फंक्शन दिया है तो उस अदर फंक्शन को क्या लेना है, इज इक्वल टू t, ठीक है। ऐसे शॉर्ट नोट्स में बनाते चलना, छापो इसको, जल्दी से छाप लिया हो तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है डन, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नोटेड, ओके। अभी अपन 3 और आज नए फॉर्मूले सीखेंगे, ठीक है। अभी तक तुमने कौन से फॉर्मूले लिख सीखे थे, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाले, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले सीखे थे, ठीक है। अब अपन ये 3 नए फॉर्मूले सीखेंगे कि रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, ये तीनों कौन से वाले हैं, रूट के अंदर तुमको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर उसका तुमको क्या पूछे, इंटीग्रेशन पूछे, तो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है, कोई भी रूट के अंदर अगर तुमको क्वाड्रेटिक मिले तो क्या करो, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो 3 में से कोई ना कोई फॉर्मूला आप तुम्हारा जरूर लग ही जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2, सेम इसको रिपीट करना है। ये कैसे आता है मैं तुमको बताऊंगा, इसका प्रूफ भी दूंगा, ठीक है। एक्स बाई 2 लिखना है, सेम को ये वाला जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे छाप देना है, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एक इसका आंसर क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तुम पढ़ चुके हो। इसका आंसर आता था साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये वाला ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 चिपकाना है और साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखना है, ठीक है। दूसरा वाला है
रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि तीनों में कनेक्शन क्या है, ठीक है। एक्स बाई टू ऊपर भी था, एक्स बाई टू ऊपर भी था, जैसा फंक्शन प्रॉब्लम में था यहाँ पे भी छापना है, एज इट इज इधर छापना है, ठीक है। एक्स बाई टू इंटू वही प्लस ए स्क्वायर बाई टू उधर भी था, ए स्क्वायर बाई टू इधर भी है। फिर अगर किसी को याद हो, अगर किसी को याद हो तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मैं आऊंगा वापस पिछले वाले पेज पे आऊंगा, इसका फॉर्मूला क्या था, ln x प्लस वही, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसको भी ऐसे, इसको तुम ऐसे ही याद कर सकते हो, ये 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो क्या आता था, ln x प्लस वही आता, ठीक है। दूसरा तीसरे वाले पे आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो एक्स बाई टू तो लिखना ही है, सेम चीज रिपीट करनी है। इसमें ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस आएगा और दोनों में कहीं भी माइनस नहीं था, इसमें माइनस आएगा। एक्स स्क्वायर पहले है, अगर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देना। उसके बाद ए स्क्वायर बाई टू आएगा, उसके बाद सेम ln x प्लस वही, ln x प्लस वही, ठीक है, क्योंकि इसका भी आंसर वही होता था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर क्या होता था, ln x प्लस वही, ठीक है। तो ये वाली टर्म देखो, सेकंड टर्म कौन सिखाई देगी, सेकंड टर्म तुम्हारा इसका जो तुमने 1 क्वाड्रेटिक में सीखा था ना, वो वाली चीज बताएगी कि सेकंड पार्ट में क्या आएगा, x प्लस वही, ln x प्लस वही, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो इनवर्स वाला आएगा। और फर्स्ट पार्ट, फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट कौन बताएगा, फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट में तीनों में एक ही चीज हो रही है, एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू मल्टीप्लाई में सेम जो तुम्हारा रूट के अंदर दिया है उसको छापना है। ये देखो यहाँ पर भी एक्स बाई टू है, यहाँ पर भी एक्स बाई टू, तीनों में एक्स बाई टू है, और इसके मल्टीपल में क्या है, जो तुम्हारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था वो पूरा फंक्शन, ओरिजिनल प्रॉब्लम वाला पूरा फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया फॉर्मूला? मैं ये सिखाया हूँ कि इसको कैसे रटना है, कैसे ध्यान रखना है, याद रखना है। ये फॉर्मूला याद करोगे तो तुमको इजी होगा। समझ में आया बेटा? अब आके प्रूफ पे चले। नोटेड, यस सर, जस्ट लाइक वही, समझे? चमका तो चलते हैं फिर आगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो फर्स्ट वाले का मैं प्रूफ कराता हूँ, फर्स्ट वाले का प्रूफ करा देता हूँ मैं तुमको, ठीक है। एक बार ट्राई करो जरा, गिव मी अ मिनट। चलो चैट में कौन लिखा है, डन, पवन डन, ठीक है, बढ़िया है बेटा, ठीक है। चलो इसका तुम इस वाले का प्रूफ तुम घर पे करना, मैं तुम्हारा फर्स्ट वाले का प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सर ने एक जब करवाया था, राधे सर ने, कि अजम्पशन मतलब सब्स्टिट्यूशन में किस चीज को क्या रखना है। देखो तीन फॉर्मूला याद रखो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस नहीं आएगा, ये देखो इसको मैं फॉर्मूले को तुमको बता देता हूँ कि किस चीज को कैसे एज्यूम करना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये चीज हो गया। टेन इनवर्स वाला क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और अगर मैं सेक स्क्वायर को इधर रखूं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखूं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये देखो इसके आगे नेगेटिव, साइन स्क्वायर के आगे नेगेटिव है। इसको याद करने का तरीका कि मैं कौन से सब्स्टिट्यूट करूं, एक्स, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हमेशा एक्स की जगह ही करते हो ना तुम, आज तक सब्स्टिट्यूट किसकी जगह करते हो, एक्स की जगह एक ए साइन थीटा मान लेते हो, कभी ए टेन थीटा मान लेते हो, कभी ए सेक थीटा मान लेते हो। ये देखो एक्स के आगे नेगेटिव है, तो इसमें से किसके आगे नेगेटिव है, साइन के आगे नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैं क्या एज्यूम करूंगा, एक्स की जगह ए साइन थीटा एज्यूम करूंगा, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, ये वाला, इसके आगे, ये देखो किसके बाद में नेगेटिव है, इसके पहले क्या था, नेगेटिव, एक्स के पहले नेगेटिव, तो इसमें से किसके पहले नेगेटिव आता है, साइन स्क्वायर के पहले नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया, इस वाले प्रॉब्लम में एक्स की जगह ए साइन थीटा। अब ये वाला प्रॉब्लम में क्या है, एक्स के बाद नेगेटिव, तो किसके बाद नेगेटिव आता है, सेक स्क्वायर के बाद नेगेटिव आता है। तो इस वाले प्रॉब्लम में तुम एक्स की जगह क्या एज्यूम करोगे, ए सेक थीटा। और एक और तीसरा प्रूफ था, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स।
इसमें क्या है, x के बाद क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो किसके बाद पॉजिटिव है, ये देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले में किसके बाद में क्या आता है, प्लस। तो tan स्क्वायर के बाद में क्या आता है, प्लस। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करोगे, ए tan थीटा। आया कि नहीं आया समझ में? स्टार्टिंग वाला बता दिया हूँ, अब मैं तुमको फर्स्ट वाले का प्रूफ बताता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने सीखा है कि किसकी जगह सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, ठीक है। चलो फर्स्ट वाले का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू किसकी जगह पुट करना है, सब्स्टिट्यूट, एक्स की जगह, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट किया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉस थीटा टी थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बाई ए, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। ये वैल्यू मुझे क्वेश्चन में चाहिए रहेगी, तो मैंने पहले ही साइड में लिख लिया है, ठीक है। अब जो अपना तुम्हारा गिवन प्रॉब्लम है उसमें लिखो। सबसे पहले ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, एक्स की जगह ए साइन थीटा, तो यहाँ पे कर देगा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डीएक्स की जगह क्या लिखोगे, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा टी थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर क्या गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आया, रूट के बाहर क्या चल रहा है अभी भी, ए कॉस थीटा टी थीटा चल रहा है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा, ए, ये ए बन गया, अंदर क्या बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस थीटा टी थीटा, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन में क्या लिखूंगा मैं, ये a और a मिलके क्या बना देगा, ए स्क्वायर, ठीक है। और कॉस स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या बना लेगा, कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा टी थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर क्या आएगा, इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का तो इंटीग्रेशन तुमको पता ही है कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर एक्स से ज्यादा है तो उसको सिंगल पावर में क्या करोगे, कन्वर्ट। तो कॉस स्क्वायर को कैसे, देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तुमको तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सबको इक्वल टू के उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उसकी जगह क्या पुट करोगे तुम, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट करोगे, कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 टी थीटा। अब क्या है, दोनों को स्प्लिट करके अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। देखो सबसे पहले ए स्क्वायर, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस 2x में पुट की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये ए स्क्वायर ये 1 बाई 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, डी थीटा, ठीक है। मैंने दोनों को क्या किया, ये इसमें भी डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड किया, cos 2 थीटा बाई 2 ए स्क्वायर, cos 2 थीटा बाई 2 ए स्क्वायर, फिर 1 बाई 2 ए स्क्वायर, ये स्क्वायर बाई 2, फिर डी थीटा, ठीक है। अब दोनों को क्या करो, अलग अलग डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करो, ए स्क्वायर बाई 2, ये 2 क्या है, अर्पण, क्या हुआ बेटा, अर्पण को प्रॉब्लम है, बोलो बेटा। सॉरी सर, गलती से आ गया। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो अब ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ 2 थीटा, और 2 थीटा का डिवाइडेड बाई 2 करना ही है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 डी थीटा का थीटा प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ए स्क्वायर बाई 4 साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा cos थीटा लिख दिया, डिवाइडेड बाई, अच्छा ये 4 तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, प्लस
ए स्क्वायर बाई 2, थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, थीटा में ऑलरेडी किसको एज्यूम किया, ये देखो थीटा की वैल्यू मैं ऑलरेडी पहले निकाल चुका था, थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा थीटा है, तो ये थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ए स्क्वायर बाई 2, ये 2 बच गया। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कौन बताएगा, अपन देखो ऑलरेडी लिख चुके हैं, जो वैल्यू चाहिए मुझे मैं लिख चुका हूं, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बाई ए। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, एक्स बाई ए। अब कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ पे मैं ब्रैकेट यहाँ पे साइड में कर रहा हूं, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स बाई ए, तो कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दोनों का क्या लिया मैं, एलसीएम लिया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ये ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस, ये तो चल ही रहा है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए को मैं ऐसे ही छाप लिया, देखो ए ये इंटू ये स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फाइनली बचा गया, ऊपर क्या बचा, एक्स, क्या लिखूंगा मैं, एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यही तो मेरा फॉर्मूला था। आया कि नहीं आया, आया तो डन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन डन डन, ओके निशा जल्दी से लिखो, निकिता, तेजस, संचिता, पापुन, क्या, एक सेकेंड, ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी के 2 प्रूफ तुम ट्राई करना, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब ये 3 फॉर्मूले के बेसिस पे ये वाला प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करना है, करो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम लगा रहा हूं मैं, आराम से करो, फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो अप्लाई करना है, जो जहां जहां जो वैल्यू दे रखी है वो रखनी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक प्रॉब्लम मैं करता हूं, आगे वाला प्रॉब्लम तो करना तुम करना। ठीक है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, फॉर्मूला लग सकता है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब भी तुम फॉर्मूला लगाओ ना, स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखते चलना, फॉर्मूला क्या होता है मेरा, x बाई 2, वही जो है उसको वहीं पे छाप। ठीक है, अब क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे याद कर सकते हो, साइन इनवर्स वाला 1 अपॉन, अगर यहाँ पे 1 अपॉन होता तो क्या होता था, यहाँ पे अगर 1 अपॉन होता तो मैं साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाता, यहाँ पे भी क्या लगूंगा मैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ए है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, देखो सबसे पहले मैं तुमको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा कैपिटल एक्स मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स बाई 2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2x बाई 2। ठीक है, ये कैपिटल एक्स, ये भी कैपिटल, तो इसकी जगह क्या होगा, ये वाला फंक्शन आएगा पूरा 2x। ठीक है, फिर वही लिखना है जो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 25 बाई 2, उसके बाद साइन इनवर्स x क्या है 2x, ये क्या है 5। अब मैंने बोला था कि फंक्शन के अंदर अगर x के साथ कोई भी कोफिशिएंट है, x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, तो वो पूरे इंटीग्रेशन के क्या आ जाता है, बाहर आके डिवाइड हो जाता है, प्लस c। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 सब में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा x बाई 2 25 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 25 बाई 4, ये इसमें डिवाइड होगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाई 5 प्लस c। ये तो एक तरीका हो गया डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट ना करना पड़े तो इसको क्या मान लो, t मान लो, 2x को क्या मान लिया मैंने, t। ठीक है, तो 2x को t मान के भी कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो 2x को क्या लिया मैंने, t।
तो यहाँ पे करने पे dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt बाई 2, ठीक है। तो x को क्या मान लिया तुमने, t, तो dx की जगह क्या होगा, dt बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 5, इसको पूरे को ऐसे लिखना है तुमको, ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, dt बाई 2, ठीक है। तो 1/2 ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब तो फॉर्मूला लगा सकते हो, अब x की जगह क्या हो गया, t आ गया, x किससे रिप्लेस हो गया, t से, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे 1/2 तो बाहर ही है, सबसे पहले x/2, x बाई मतलब t/2, उसके बाद वही 5 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स, अंदर क्या आता है x बाई है, तो x की वैल्यू कितनी है t बाई a की वैल्यू 5 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t बाई 4 25 माइनस टी स्क्वायर प्लस 25/4, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 उससे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t/5 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस से क्या पुट कर दो 2x, t की वैल्यू क्या पुट करोगे 2x/4, 25 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 25/4 साइन इनवर्स 2x/5 प्लस c। आया समझ में, इसके बहुत सारे प्रैक्टिस करना, बुक्स वगैरह में, आर डी शर्मा में, शीट में प्रॉब्लम्स होंगे, तुमको उसको प्रैक्टिस करोगे तभी जाके बड़े वाले फॉर्मूले लगे, x/2 25/2 साइन इनवर्स x/4, साइन इनवर्स x/4 नहीं आएगा बेटा, साइन इनवर्स 2x/5 आएगा। श्रीकांत देखो एक बार बेटा वापस, स्वराज बाई पार्ट से भी होगा बेटा, ओके समझ में आया क्या, किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकता है कि सर ये वाला पार्ट में मुझे डाउट है, ये कैसे हुआ। मैंने दोनों तरीके से बताया, डायरेक्ट से भी बताया है और प्रॉपर टी मान के भी बताया है। डन हो तो लिखो, फिर आगे आगे बढ़ते हैं, समझ में आया तो डन लिखो, आगे बढ़ते हैं। डन मंगेश डन, ठीक है। नीरज, बाकी सभी लोग एक बार डन लिखो, कंजूस लोग, प्रिंशु, अनीशा, अरे सर अगेन फ्रॉम ब्रीफली, ठीक है। तभी तुम बाकी लोग क्या करो, मैं तुमको एक प्रॉब्लम देता हूँ, सॉल्व करो, तभी मैं फिर अनीशा, ओके 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 बेटा। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में, ये वाला प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो, तब तक मैं उसको वापस समझा देता हूँ। एक और प्रॉब्लम दिया है क्या, ठीक है, ये वाला तुमको होमवर्क में है, ठीक है, ये वाला होमवर्क लिखो। हाँ अनिशा मैं अभी आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं तुमको समझाने के लिए। लिख लिया, छाप लिया, रूट के अंदर कुछ नहीं, x² + x + 1 है, जल्दी से छापो। छाप लिया, आगे बढ़े, ये वाला प्रॉब्लम करो। इसमें ओके, देखो बेटा अनीशा, एक काम करता हूँ, ये सेम प्रॉब्लम वैसा ही है, ये वाला फिर मैं आराम से एक्सप्लेन करूंगा, अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो क्लास के एंड में मैं तुमको वो वाला प्रॉब्लम जैसे कल समझाया था आज भी वैसे ही समझा दूंगा, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अनीशा। ये वाला प्रॉब्लम भी सेम वैसा ही है, बस फॉर्मूला 3 फॉर्मूलों में से कोई दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, बाकी प्रॉब्लम वैसे ही डील करना है जैसे वो वाला कर रहे थे। फॉर्मूला तुम्हारे पास अवेलेबल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है। इसके लिए मैंने तुमको 3 मिनट का टाइम दिया है, एक बार ट्राई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, x² और a² दो वैल्यू फाइंड करो, एक होनी चाहिए x², दूसरी a², जहां जहां फॉर्मूला है x की जगह x की वैल्यू रखो, a की जगह a की वैल्यू रखो।
स्वराज, अच्छा हो गया। रिंशु का भी हो गया, रीना का भी हो गया, निशा निशा का भी हो गया। चलिए बढ़िया बढ़िया, बाकी लोग भी आंसर करो। पायल, अश्मित, ध्रुमिल कुमार, शेषराव, निकिता, पूजा। अगर किसी का गलत नाम ले लेना तो एक बार बता देना कि सर नहीं ये नाम नहीं। तेजस, कार्तिक, डन हो गया। ठीक है, बाकी लोगों का भी मेरे 1 मिनट का टाइम है, वेट करता हूँ। स्मृति में, मंगेश, स्वाति, पवन, नितिन, तमन्ना। ओके ठीक है, तो फिर देखो इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर x। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 3 फॉर्मूले लिखाए थे। ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। ठीक है, किसको याद है फॉर्मूला, कौन बताएगा, बिना देखे ईमानदारी से बताना। हैंड रेज करो जरा। जब भी फॉर्मूला अप्लाई करो ना, एक बार लिख लो स्टार्टिंग में, क्या कि फॉर्मूला याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि लिखते चलो। किसी का हैंड रेज नहीं हुआ, बोलो बेटा। निशा, श्रीकांत, अच्छा देखते हैं श्रीकांत। हाँ बोलो निशा, बोलो। निशा परमिशन दिया, अनम्यूट अनम्यूट करके बोलो जल्दी, आगे भी बढ़ना है। शायद उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक्स बाई चलो फिर हम 2 x/2 अंडर रूट, शायद उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो जब भी ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, ओके निशा तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं। निशा तुम्हारा नेटवर्क, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा। ठीक है, देखो जब भी मैंने बोला था ए स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पूरे फॉर्मूले में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर बाई 2, उसके बाद ln x प्लस वही। तो यहाँ पे क्या है देखो, x क्या है 2x, तो क्या लिखूंगा 2x बाई 2। ठीक है, माइनस सेम चीज, माइनस नहीं है मल्टीप्लाई है ये। यहाँ पे क्या लिखूंगा 2x का स्क्वायर माइनस 9, माइनस ए की वैल्यू, ए स्क्वायर क्या है 9 बाई 2, ln x कितना है 2x प्लस पूरा सेम वही आएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 9। देखो यहाँ पे और यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, जो तुम्हारा ओरिजिनल प्रॉब्लम गिवन है ना, वो वही डायरेक्ट इधर लिख दो, वही डायरेक्ट इधर लिख दो, आंसर वही आएगा। ठीक है, अब पूरा इंटीग्रेशन हो गया है, तो पूरे इंटीग्रेशन को क्या करूंगा मैं, डिवाइडेड बाई 2 करूंगा। क्यों 2 करूंगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 2 है। समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, देखो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या x बाई 2, 4x स्क्वायर माइनस 9, 9 बाई 4 आ जाएगा यहाँ पे। ये 2 तो यही है, ये 2 इसके मिल के साथ क्या बना लेगा 4, ln 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, ये वाला ओरिजिनल क्या है फॉर्मूला है, ये वाला क्या है फॉर्मूला है, कोई कंफ्यूज मत होना, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर था। ठीक है, तो ये वाला x है, ये भी x है फॉर्मूले का,
माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है x है, यहाँ पे भी क्या है x है, ठीक है। तो क्या लिखा है, x की जगह क्या लिखना है 2x, x की जगह क्या लिखा मैंने 2x, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अंदर क्या सेम वही प्रॉब्लम आता कि नहीं आता, जो भी रूट के अंदर गिवन था पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर लिख लो, ये पूरा इधर लिख दिया। ये माइनस ए स्क्वायर, ए क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया ln, फिर कैपिटल x की जगह 2x, ये 2x प्लस फिर रूट के अंदर सेम क्वांटिटी अप्लाई कर दी। ये 2 कहाँ से आया, ये 2 x का कोफिशिएंट है 2, तो मैंने बताया था x के कोफिशिएंट में से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो इंटीग्रेशन से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आया समझ में, जल्दी से यस लिखो या डन लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत, पायल सेम आंसर, बहुत अच्छे, ठीक है, डन लिखो पवन मयूरी, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अपने एक नए बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट, एक तुमको होमवर्क दिया था छाप लिया, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल। अपन ये देखो इनडायरेक्टली अपन इस पे बात कर चुके हैं, अभी देखो अभी आएगा, ठीक है। इसके 4 फॉर्म्स होते हैं। पहली फॉर्म कौन सी है, लीनियर अपॉन लीनियर, रैशनल और इरेशनल फंक्शंस, समथिंग अपॉन समथिंग, ठीक है। उसका क्या करना रहेगा तुमको, इंटीग्रेशन। देखो समथिंग पहली फॉर्म कौन सी हो सकती है, लीनियर इक्वेशन अपॉन लीनियर इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन अपॉन लीनियर इक्वेशन, तो इसको अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। मैंने तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ लीनियर अपॉन लीनियर। कौन बताएगा कि लीनियर अपॉन लीनियर हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हैंड रेज करके कोई मुझे तरीका बताएगा। हो चुका है, फिर भी इस वाले टॉपिक में अपन फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि हाँ लीनियर अपॉन लीनियर आएगा प्रॉब्लम में तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कौन बताएगा मुझे। एक्स के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो तो, एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो तो फिर वो एक्स उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी 4 डिग्री की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। उसका भी अलग तरीका है, उसको भी सॉल्व करेंगे अपन, जुगाड़ करके। अथर्व ने बताया जुगाड़ करके सेम बनाते हैं, बहुत अच्छे बेटा। लीनियर अपॉन लीनियर में मैंने बताया था क्या क्या अप्लाई करना है, जुगाड़ लगाना है, जैसा नीचे दे रखा है वैसा ऊपर बनाना है, ठीक है। और भी किसी को ये चीज बेटा मैंने बोला था, ये नोट्स में लिख दिया करो, शॉर्ट नोट्स अलग के साइड में कॉपी बनाओ, उसमें जो पॉइंट किस वाली फॉर्म को कैसे सोल्व करना है सिर्फ उतना ही लिख दो कि हाँ लीनियर अपॉन लीनियर मिला तो क्या करना है, जुगाड़ बना के डिनोमिनेटर जैसा डिनोमिनेटर में देखा है दे रखा है वैसा ही न्यूमरेटर में बना लेना है, ठीक है। तो नीचे क्या है 2x प्लस 3, डिनोमिनेटर में क्या है 2x प्लस 3, तो न्यूमरेटर को भी वैसे बनाना है, ये वाला तुमको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो 2x प्लस 3 मुझे x, तो एक देखो छोटा सा मैं तुमको एक देखो, तुम नॉर्मल बेसिक तरीका तो वही है कि सबसे पहले x की जगह क्या चाहिए 2x, तो 2x में क्या करो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, ठीक है। ऊपर क्या किया 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये तुमको 2x प्लस 3 dx, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 1/2 बाहर आ गया, बचा क्या अंदर, ये 2 को बाहर ले लिया, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 2x प्लस 2, नीचे क्या है 2x प्लस 3, ठीक है। x का कोफिशिएंट का तो काम मैंने कर दिया, अब क्या चाहिए मुझे, प्लस में 3 चाहिए, ऊपर मेरा क्या है प्लस में 2 है, तो मैं क्या करूंगा एक बार +1 किया एक बार -1 किया। 2 को 3 कब बन सकता है, जब 2 के अंदर एक ऐड हो, ठीक है। तो एक ऐड कर दो अपनी मर्जी से, अगर ऐड कर रहा हूं तो बैलेंस बनाने के लिए क्या करूंगा उसको सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा फाइनली 1/2 2x प्लस 3, यहाँ पे क्या हो गया -1, ये 2 और 1 मिल के क्या बन गया 3, नीचे तो मेरा वही है। अब दोनों को क्या करो स्प्लिट कर दो, 1/2 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1/2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा -1/2 dx अपॉन 2x प्लस 3, ठीक है। 1/2 ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट हो गए, इसलिए मैंने बोला था कि सेम बनाने का मेरा फंडा, मेरा एम क्या था, मेरा एम यही था कि दोनों क्या है ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और दूसरे पार्ट में देखो कांस्टेंट मिलेगा, मतलब ऊपर कुछ न्यूमरेटर में क्या है
x की कोई वैल्यू ही, x का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, नो फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में x का कोई फंक्शन ही नहीं बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx माइनस 1/2 dx अपॉन 2x प्लस 3, ये 1/2 dx का x माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन लीनियर का ln 2x प्लस 3, प्रॉपर वे क्या है, इसको t मान लो, x और x इसको क्या मान लो t, या फिर डायरेक्ट तो बताइए लीनियर के अंदर है। और एक और चीज, अगर इसको डायरेक्ट करते हो तो x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इसको 2 से डिवाइड करना कभी मत भूलना, ये चीज याद रखो। सबसे पहले x पे नजर मारो, x का कोएफिशिएंट के अंदर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, यस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले इंटीग्रेशन के बाद क्या करो, उससे डिवाइड करो। आया क्या बेटा समझ में, आया है तो जल्दी से लिखो, डन लिखो और आगे बढ़ते हैं। ब्रिंचू ये नहीं था बेटा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वो जब कब था, जब नीचे क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, अभी आएगा, नेक्स्ट वाला आएगा, ठीक है। तो लीनियर अपॉन लीनियर का क्या है, अपनी लैंग्वेज में लिख दो, मराठी गुजराती जो भी तुमको अच्छी लगे, जुगाड़ करके डिनोमिनेटर में जैसा है वैसा न्यूमरेटर में बनाओ, जैसा नीचे वैसा ऊपर, जैसा नीचे फंक्शन है वैसा ऊपर फंक्शन बनाओ, ठीक है। तो तुम देखो एक और चीज, इसको मैं डायरेक्ट भी, अगर देखो ये वाला हटाने के लिए क्या कर सकते हो तुम, डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, 5-10 सेकंड का फर्क है। सबसे पहले क्या था अपना x+1 था, नीचे क्या था 2x+3 dx, ठीक है। तो ऊपर कैसे बनाना है, ऊपर क्या चाहिए तुमको 2x+3 डाल दो, अपनी मर्जी से ऊपर 2x+3 लिख दो, ठीक है, 2x+3। अब देखो तुमने क्या लिखा है 2x+3, ओरिजिनल में क्या था x, तो 2x को x बनाने के लिए क्या करूंगा 1/2 से क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, 2x को x बनाना है तो क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, मतलब 1/2 लिख दिया। फिर उसके बाद तुम्हारा ओरिजिनल में क्या था प्लस का 1, ये प्लस का 1 लिख दिया, यहाँ पे तुमने एक्स्ट्रा खुद से क्या ऐड किया, एक्स्ट्रा खुद से ऐड किया ये 2, ये क्या एक्स्ट्रा ऐड किया है 3/2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा -3/2, क्या करना पड़ेगा तुमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आता, अब ये ध्यान रखो, अब ये 2 सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई है, इससे मल्टीप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे dx अपॉन 2x+3, ये तुम डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा -1/2, अपना यहाँ पे भी क्या था -1/2। समझ में आया, ये तुम अपना फंडा तुम सीख जाओगे जब तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। एक सेकेंड चार्जिंग पे लगाता हूँ। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया तो डन लिखो। फिर नेक्स्ट वाला, ये देखो ये होमवर्क वाला शायद किसी ने नहीं छापा तो होमवर्क वाला छाप देना, ये तुमको होमवर्क में करना है, ये मान लो तुम्हारा रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है डन लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था, नेक्स्ट तरीका, नेक्स्ट फॉर्म क्या है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। अभी फर्स्ट फॉर्म क्या था लीनियर अपॉन लीनियर, सेकंड वाला क्या है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक मिल सकता है, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक मिल सकता है, या रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। या तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक या डायरेक्ट रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तीनों का एक ही फंडा है। कौन सा फंडा है, तीनों में परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और फॉर्मूले यूज करना है। कौन से फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले आज हमने देखे, इसके फॉर्मूले आज हमने देखे 3 फॉर्मूले स्टार्टिंग अभी देखे थे, फॉर्मूले देखा था कि नहीं देखा था। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। और इसके भी हर एक के 3 फॉर्मूले, इसके भी 3 फॉर्मूले मिलते हैं, इसके भी 3 फॉर्मूले दुनिया में मिलते हैं, ठीक है। पहला फंडा कौन सा, लीनियर अपॉन लीनियर सॉल्व कर लोगे। दूसरा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, उसको भी सॉल्व कर लोगे। अब क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और डायरेक्ट जो फॉर्मूले तुमको लिखवा चुके हैं उसको यूज करो। कौन से फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। पहला वाला फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी तुमको यहाँ पे लिखना है, ये तुम्हारा होमवर्क में है फॉर्मूले, तभी जाके तुमको याद हो गए। इसका देखो साइन इनवर्स वाला मैं तुमको बता देता हूँ, इसका साइन इनवर्स, इसका टेन इनवर्स वाला, इसका क्या आएगा ln x प्लस वही, इसका भी ln x प्लस वही, ठीक है। ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, इसलिए मैं थोड़ा
फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, अगर तुमको फिर भी फास्ट बोलने पे तकलीफ हो रही है तो मैं धीरे भी बोल दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इनके फॉर्मूले लिखने हैं तुमको, ठीक है। 2 फॉर्मूले और बचे थे, कौन से फॉर्मूले? ये वाला 1/a² माइनस x², 1 इसमें क्या था 1/2 है ln क्या बोलते हैं, बिगर फैक्टर अपॉन सॉरी स्मॉलर फैक्टर अपॉन बिगर फैक्टर, ये वाला था, ठीक है। इसमें वो मत कंफ्यूज होना कि सर आपने वो बताया था कि यहाँ पे फैक्टर करना है फिर जुगाड़ मतलब अपना ट्रिक लगाना है। ये ट्रिक मैंने क्या बोला था कि जब फैक्टर पॉसिबल हो 1/क्वाड्रेटिक, तीनों का बेस्ट तरीका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके फॉर्मूला यूज करो। अगर ये वाली प्रॉब्लम में अगर तुम्हारे फैक्टर हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फैक्टर हो गया तो डायरेक्ट एक आंसर, एक ही स्टेप में आंसर लिखना बताया था, 1/ दोनों का डिफरेंस ln स्मॉलर फैक्टर अपॉन ग्रेटर फैक्टर बिगर फैक्टर। समझ में आया? दूसरा वाला 20 सेक्शन समझ में आया तो डन लिखो। इसका मैं तुमको कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि ये अपन इसके प्रॉब्लम बहुत सारे मतलब कर चुके हैं। हर एक इंटीग्रेशन में ये वाले फॉर्मूले यूज होते ही आ रहे हैं, ठीक है। बी वाला पार्ट समझ में आया तो डन लिखो। डन, ठीक है। अब सी वाला पार्ट अपन कल पढ़ेंगे। वैसे अपन मतलब मैं सी वाला पार्ट भी करवा चुका हूँ, एक बार तुमको एक झलक दिखा लेता हूँ। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, ये अपने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। इस पे प्रॉब्लम करेंगे, ये वाला होमवर्क में लिखो। ये वाला सर ने भी करवाया था तुमको, ठीक है। कैसा कि समथिंग, ये वाला होमवर्क में लिखो। इसमें सही बोला था अनिशा ने, जो तुमने बेटा बताया था ना कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनाना है। कब बनाता है? क्योंकि मैंने एक थोड़ा सा उस पर लेक्चर भी दिया था, मतलब 2-4 बातें बोली थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा, जो कि मेरे पास ऊपर है, इसलिए मैं नीचे वाले का डेरिवेटिव जुगाड़ करके ऊपर बनाता हूँ। किसी भी पॉलिनोमियल n डिग्री का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो जो मुझे प्रॉब्लम में जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, n-1 डिग्री का। और बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा क्लास को जल्दी ज्वाइन किया करें, ताकि 2-4 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी तो 1-2 प्रॉब्लम एक्स्ट्रा होगी। और मैथ्स में ऐसा ही है, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम करोगे उतना ही अच्छा है, ठीक है बेटा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, आज का क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी लोग जा सकते हैं, किसी को डाउट है तो पूछ लेना। सर द लीनियर पार्ट अगेन प्लीज। ओके, लीनियर पार्ट श्योर। हिंट दीजिए सर, हिंट दिया ना अथर्व, निशा बाय, गौरव बाय, अनिशा, ठीक है। देखो बेटा, लीनियर अपॉन लीनियर में जैसा डिनोमिनेटर में है वैसा क्या बनाना है तुमको, न्यूमरेटर में बनाना है। नेक्स्ट नहीं, प्लस कोई भी ले लो। न्यूमरेटर में क्या है, ऊपर लीनियर इक्वेशन ले लो। मैं क्या ले रहा हूँ 4x + 3, नीचे ले रहा हूँ 5x + 2, ठीक है। ऊपर भी लीनियर इक्वेशन है, नीचे भी क्या है लीनियर। बच्चे नो डाउट, ऑल क्लियर। बाय स्वाति, बाय प्रेरणा, बाय अनिशा। 2 मिनट यही रहना, मैं समझा दूँ तुमको। पवन बाय, ओके ठीक है। देखो, जब भी इंटीग्रेशन में लीनियर इक्वेशन अपॉन लीनियर इक्वेशन का डेरिवेशन, ये क्या इंटीग्रेशन पूछे तो जैसा डिनोमिनेटर में क्या है 5x + 2, न्यूमरेटर में क्या है 4x + 3, तो जैसा डिनोमिनेटर में वैसा न्यूमरेटर में बनाना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में बनाना है मतलब क्या है, सबसे पहले क्या है देखो 5x + 2, ऊपर भी क्या बनाना है 5x + 2, ठीक है। तो मैं 5x + 2 लिख लिया अपनी मर्जी से, ठीक है। मेरे पास अब देखो, मेरे पास था क्या, मेरे पास 4x + 3 था, ठीक है। मेरे पास था क्या, मेरे पास 4x + 3 था, बट मैंने क्या लेके आया 5x लेके आया। तो 5x को 4x बनाना है, 5x को क्या बनाना है 5x को 4x बनाना है, ठीक है। तो 5x को 4x बनाना है तो क्या करूंगा 5x को 4/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया इसको
4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। x का काम खत्म, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अभी भी क्या मिलेगा तुमको 4x, जो कि तुम्हारे ओरिजिनल प्रॉब्लम में था, ठीक है, dx प्लस कांस्टेंट पार्ट में क्या था 3, तो 3 तो था ही, बट तुमने एक्स्ट्रा क्या लगाया, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 8/5, जो कि प्रॉब्लम में था ही नहीं, तुमने क्या लगाया एक्स्ट्रा चिपकाया है, तो जो एक्स्ट्रा चिपकाया उसको तुमको बैलेंस करने के लिए हटाना भी पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखो dx अपॉन 5x प्लस 2, ठीक है। अब देखो तुम न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे ना तो आंसर अभी भी वही आएगा, न्यूमरेटर में क्या है 4/5 इंटू 5x प्लस 2 प्लस 3 माइनस 8/5, ये देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसको क्या मिलेगा 4x प्लस 8/5 प्लस 3 माइनस 8/5, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 4x प्लस 3, अब पहले भी न्यूमरेटर में क्या था 4x प्लस 3, इसका मतलब मैंने 4x प्लस 3 को जुगाड़ करके 5x प्लस 2 में और कांस्टेंट पार्ट में ब्रेक किया है, ठीक है। इसका ये था डायरेक्ट तरीका। इसको नॉर्मल तरीके से तुम कैसे कर सकते थे, यहाँ से क्या करो x कॉमन लो, एक और तरीका भी बता देता हूँ इसका। 4x प्लस 3 को क्या बनाना है तुमको 5x प्लस क्या है भाई 5x प्लस क्या था 5x प्लस 2, चैट में कौन है, ठीक है, अच्छा ठीक है, बाय बाय। 4x प्लस 2 बनाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो 4 कॉमन लिया, क्या बना x प्लस 4/3, ठीक है। अब तुमको बनाना क्या है 5x, तो सबसे पहले x के कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 5, तो क्या करो 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, 4/5 को ऐसे ही रखा, ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिला 5x प्लस, अच्छा ये 3/4 बनेगा, ये 3/4 है, ठीक है, ये क्या बनेगा 3/4, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद अंदर मल्टीप्लाई किया, ये क्या 5x, तो यहाँ पे क्या बनेगा 15/4, ठीक है। अब तुमको क्या बनाना है, अब तुमको क्या चाहिए 2 चाहिए, तो एक सीधा +2 एंड -2 कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो +2 एंड -2, तो यहाँ पे क्या करो 4/5, 5x प्लस 2 को तो ऐसे ही लिखो, ये 5x प्लस 2 को ऐसे ही लिखो, बाकी को क्या करो अलग अलग कर दो, इसको मैंने क्या लिखा, ये बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या लिखा 15/4 -2, ठीक है। फिर क्या करो नीचे क्या था 5x प्लस 2, इसमें भी डिवाइड करो उसमें भी डिवाइड करो, ठीक है। ये अपना फंडा यही है, समझ में आया बेटा अनिशा, अनिशा समझ में आया क्या, यस सर, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन एंड गुड इवनिंग एंड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।